श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का प्रसंग शुरू करता हूं। श्री हनुमान जी भरत जी के पास राम के आज्ञा से संवाद देने और उनके पास से कुशल लाने के लिए गए। तब भरत जी उनको पूछते हैं, हे तात, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और मुझे ऐसा परम प्रिय वचन आपने सुनाए। ये परम प्रिय वचन क्या था? रिपुरण जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज समेत प्रभु आवत। युद्ध में जय प्राप्त करके सीता अनुज सहित श्री राम जी कुशल में अयोध्या प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। ये बात को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। तब हनुमान जी अपना परिचय और अपने पिता के नाम बताते हैं। क्या बताते हैं? मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। तो कहाँ से आए का यह उत्तर देते हैं कि हम कहाँ से आए? हम दीनबंधु रघुपति के दूत हूँ। दीनबंधु रघुपति के किंकर, अर्थात मैं उनके पास से आया हूँ। तुम उनसे पहले कैसे यहाँ आ गए? इसका उत्तर पवन सुत देते हैं कि मैं पवन सुत हूँ, मेरा वेग पवन के समान है, इसलिए मैं पहले आ गया। और पवन का भाव है कि पवन प्राण बचाते हैं। तो ये जो पवन सुत आए हैं, ये भरत जी का प्राण बचाने के लिए, उनको पुनर्जीवन दान के लिए आए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी यथार्थ में हनुमान जी को पवन सुत संबोधन किया। और ये कहते हैं, मारुत सुत में कपि हनुमाना। यह कहते ही उन्होंने विप्र रूप को त्याग करके कपि रूप हो गए। पवन शीतल करता है, अतः पवन पुत्र भरत जी के विरहाग्नि को जलता हुआ विरहाग्नि को शीतल कर दिया।
और भरत जी को कृपा निधान संबोधन करते हैं। इसके भाव है मैं तो आपका सेवक हूं, पर मैं विप्र रूप में आकर आपको प्रणाम भी नहीं किया, इसीलिए आप कृपा निधान है, अतः मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर क्रोध न कीजिए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। और दीन बंधु रघुपति कर किंकर, यह कहने पर भरत जी जो कुशासन में बैठे थे उठकर हनुमान जी को गले मिलते हैं। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलते हुए प्रेम हृदय में नहीं समाता, जैसे घड़ा भर्ती हो जाने से जल नहीं समाता, ये उछल कर निकलता है, ऐसे प्रेम से भरत जी का हृदय परिपूर्ण हो गया कि ये हृदय से उछल कर नेत्रों के द्वार से प्रेमाश्रु होकर निकले और उनके शरीर रोमांचित अर्थात इनके रोमराजी कटहल की तरह खड़े हो गए। श्री भरत जी बोले, हे कपि, तुम्हारे दर्शन से मेरा समस्त दुख चला गया, जैसे आज मुझे प्यारे राम जी मिल रहे हैं कि तुम जैसे विभीषण जी को हनुमान जी मिलते हैं तो ये भी ऐसा बोलते हैं, क्या तुम राम हो जो मेरे ऊपर कृपा करने आए हो। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। अध्यात्म रामायण में ये भाव है कि आलिंगं भरतं शीघ्रं, भरत जी हनुमान जी को आलिंगन किया। मारुति प्रियवादिना आलिंगं भरत शीघ्रं, मारुतिं प्रियवादिना आनंदैहि अश्रुजलैहि, शिषेच भरत कपिम। आनंद ही और अश्रु जले ही सिंचतम, उनको स्नान करा दिए, सिंचन करा दिए। अर्थात प्रिय वचन बोलने वाले मारुति को शीघ्र भरत जी हृदय में लगाकर अपने प्रेमानंद से उत्पन्न अश्रु जल से सिंच दिया। श्री भरत जी के सब दुख चला गया। कारण हनुमान जी से मिलने का सुख राम जी के साथ मिलने का समान था कि तुम राम दीन अनुरागी, आएहु करन मोहि बड़ भागी। ऐसे हनुमान जी के साथ मिलने का सुख श्री राम जी के साथ मिलने के सुख समान के था।
अर्थात राम विरह में जो प्रलाप हो रहा था भरत जी के, ये सब प्रलाप शांत हो गया। कारण प्रभु हनुमान जी को लक्ष्मण जी से दूना कहते हैं, उनको राम जी के समान। ये कैसा समझे, इसका भाव है कि हनुमान जी श्री राम जी हनुमान जी को लक्ष्मण जी से दूना कहते हैं, ये आप जानते हैं। सुनो कपि जिया मानसी मनाऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी से दूना अर्थात इसीलिए ये राम समा रहे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी हनुमान जी से बारंबार कुशल पूछ कर कहते हैं कि हे भाई सुनो, तुमने जो मुझे कुशल समाचार मुझे सुनाया, मेरे प्राण बचाया, इसके बदल में तुमको मैं क्या दूं? मैंने विचार करके देख लिया कि इस संदेश के समान कोई पदार्थ जगत में नहीं है जो मैं तुमको इसका बदला चुका हूं। इसलिए हे तात, मैं तुमसे पूरी हो गया, तुम्हारा प्रत्युपकार कर नहीं सका, और मुझे प्रभु का चरित्र सुनाइए। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊ काह सुनु भ्राता। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखे कछु नाही। नाही न तात उरी न में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। तो श्री राम जी, लक्ष्मण, सीता जी सबके कुशल हनुमान जी कहे। फिर युद्ध का समाचार भरत जी पूछते हैं, इसलिए बारंबार पूछते हैं। हनुमान जी को भाई कैसे संबोधन किया, ये कैसे भाई हो गए? इसका भाव है कि हनुमान जी अपने को श्री राम जी का किंकर मानते हैं, और भरत जी भी अपने को श्री राम जी का किंकर मानते हैं। अतः दो किंकर भाई हो गए, और इसलिए भरत जी भाई संबोधन किया। और बारंबार पूछी कुशलाता, तो कहूँ देऊ काह सुनु भ्राता। ऐसा भाई संबोधन किया। आपने मुझे जो संदेश सुनाए, इसके बदल में इसके अधिक देना चाहिए। जो जितना देना चाहते हैं, इसका प्रतिबदल में उसको कुछ अधिक देना चाहिए। लेकिन तो क्या करूं, इससे अधिक तो क्या दूं? इसके समान भी संसार में कोई पदार्थ नहीं है। यदि बराबरी न दे सकता हूं तो कम देना तो अनुचित होगा। ज्यादा तो दे नहीं सका, समान भी नहीं दे सका, बराबरी तो जो कम कैसे दे सकता? अतएव कहते हैं कि मैं तुमसे उरुण नहीं हो सकता। आप मैं ऋणिया बन गए और आप साहूकार।
नाही तो तात उरीण में तो ही। पद्म पुराण में एक भाव सुनिए। भरत जी ने कहा कि मेरे समझ में तो ऐसे कोई चीज नहीं है जो श्री राम जी के संदेश देने वाले को उसके बदल में दी जा चुके। मैं आजीवन आपका दास हो गया। कितना दिन भाव भरत जी का देखिए। यह हनुमान जी को कहते हैं मैं आपको प्रतिबदल नहीं दे सका, इसीलिए मैं आजीवन आपका दास हुआ। दासोस्मि जन्म पर्यंतम, ऐसा भरत जी ने कहा। ये पद्म पुराण। दासोस्मि जन्म पर्यंतम राम संदेश हारक। बोले सियावर रामचंद्र की जय। देखिए राम जी हनुमान जी से ऋणा हो गए थे, इसलिए ये राम जी ने कहा कि सुनो सुत तो ही उरीण में नाही, देखो करी विचार मन माही। फिर लखन जी के प्राण बचाने पर भी ये फिर ऋणिया हो गए। और सीता जी कहते हैं तुमने जो मुझे समाचार सुनाया राम जी के युद्ध में विजय का समाचार, इसके बदल में मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता। मैं विचार करके देखी ला, इसके बदल का सब चीज जगत में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास ऋणिया हो गई। सुनो सुत का देऊ तो ही त्रैलोक मंकपी, किमपि नहीं बानी समान। त्रैलोक में ऐसा चीज नहीं है जो तुमको मैं दे सकूं। भरत जी अब जो कहे आप तो सुने। नाही न तात उरीण में तो ही, अव प्रभु चरित सुनावहु मोरी। और साथ ही साथ संपूर्ण अयोध्यावासी भी हनुमान जी के ऋणिया हो गए कि ये जो विप्र रूप धरकर पवन सुत आई गयो जन तो सभी विरह सागर में डूब रहे थे, और ये पवन सुत पोत अर्थात जहाज बनकर सभी को उद्धार किए। हनुमान जी को राम समान मानकर तो मिले भरत जी। मिले आज मोही राम प्रीते, अर्थात राम जी से मिलने पर भी रामचरित प्रभु से अधिक है। रामचरित प्रभु से अधिक है। राम जी तो इनको मिले इनके समान, फिर प्रभु के चरित सुनने के लिए कहा, क्योंकि रामचरित प्रभु ते अधिक है। ये बात गोस्वामी जी गीतावली में कहते हैं। अब प्रभु चरित सुना बहु मोही, इससे यह सूचित हो रहा है कि राम जी से रामचरित अधिक प्रिय है। गीतावली में भी गोस्वामी प्रमाण देते हैं कि जिनके प्रभु ते प्रभु चरित प्यारे, जिनके प्रभु ते प्रभु चरित प्यारे। प्रभु से प्रभु का चरित प्यार है। तब हनुमान जी चरण में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी के सब चरित वर्णन करते हैं। श्री भरत जी बोले, हे कपि, एक बात और पूछना है। कभी कृपालु स्वामी श्री राम जी
मुझे दास की तरह याद करते हैं। अर्थात जैसे स्वामी अपने दास को पासन नहीं देते, इनको शुद्धि करते हैं, शुद्ध करते हैं, इस प्रकार क्या वे भी मेरे शुद्ध करते हैं, मुझे कभी याद करते हैं। तब हनुमान जी, तब हनुमान नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहू कृपालु गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। महाराज जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कहु सकल रघुपति गुण गाथा। इसका भाव है, रामचरित भक्तों के जीवन धन है। राम जी का चरित सुनना, बोलना, कहना, स्मरण करना, ये भक्तों का जीवन है, जीवन धन। राम भगत जन जीवन धन से, राम भगत जन जीवन धन से। ये राम भक्त के ये जीवन धन होता है। ये भक्तों के प्राण के आधार है। जैसे जड़ मीना का आधार होता है, ऐसे रामचरित भक्तों के आधार है, जीवन का आधार है। जो भरत जी ने कहा मैं आपका ऋणी हूं, तब हनुमान जी चरणों में माथा नवाते, कारण आप ऐसा न कहिए। इनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं आप ऐसा न कहिए, ये मैं तुम्हारे ऋणिया हो गया, मैं तो आपका दास हूं। जब श्री राम जी कहे कि हनुमान जी को सुंदरकांड में, सुनो सुत तो ही उरीन में नाही, देखऊं करी विचार जग माही। तब भी हनुमान जी व्याकुल होकर उनके चरण पकड़ लिए थे। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसी हनुमंत, चरण पड़े प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। अर्थात हनुमान जी वक्ता भाव से रामचरित न कहे तो कैसे भाव में, न दास भाव से कहे। जब हनुमान जी संजीवनी लाकर लौटे थे, तब भी उन्होंने रामचरित भरत जी को सुनाया था, पर कैसे? संक्षेप में सुनाया था, क्योंकि उस समय अवकाश नहीं था। कारण शीघ्र लंका में पहुंचना था। और उन्होंने अरण्य कांड से यहां तक की कथा विस्तार से वर्णन किया। इतना विस्तार में नहीं जो 1 महीना लग जाए, थोड़ा विस्तार में कहा। कारण अभी भगवान को संदेश देना है, भगवान जी पुष्प में आएंगे, तो यहाँ ये प्रवचन में अगर बैठ जाए तो कैसा होगा। इसीलिए विस्तार से कहा, लेकिन थोड़े विस्तार से कहा कि प्रभु पुष्पक विमान में यहाँ आकाश मार्ग से पहुंचने वाले हैं। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। और प्रभु को विभीषण जी लंका में रुकने को कहा, तो प्रभु ने कहा, क्या कहा?
अब अवधि अगर बीत जाएगा तो मैं भरत जी को जीता नहीं पा सकता। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावहु वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि भयउ शरीर। भरत जी अब तो ये बात भी सुनाया, हनुमान जी ने भरत जी को ये बात भी सुनाया। भरत जी अपने को अपराधी समझते हैं, मेरे कारण ये सब अनर्थ हुआ है, इसीलिए प्रभु के मैं स्मरण योग्य नहीं हूं। इसीलिए पूछा, मुझे प्रभु क्या कब स्मरण करते हैं? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कारण तुम किष्किंध्या से लेकर प्रभु से अंतरंग, प्रभु का अंतरंग होकर उनके साथ रहा, अतः आपको यह मालूम होगा। अतः कब भी स्मरण किया होगा तो तुमको अवश्य ये मालूम होगा, इसीलिए तुमको पूछा। कहु कपि कवहु कृपालु गोसाई, कहु कपि कवहु कृपालु गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। मैं तो रघुवंश का दूषण हूं। ये दूषण को क्या रघुवंश भूषण कभी निज दास समझकर स्मरण करते हैं? भारत जी के ये अत्यंत विनम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी के शरीरों में रोमांच हो गया, रोमांचित उनके रोए खड़े हो गए। और ये ऐसा विनय वचन सुनकर भरत जी के चरण पकड़ लिए। वे मन में विचारते हैं कि जो चराचर के नाथ है, जो रघुनाथ जी अपने मुख से जिनके गुणगान वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुण के समुद्र क्यों न हो सकते? ऐसा होना ही योग्य है। निज दास जो रघुवंश भूषण, निज दास जो रघुवंश भूषण, कवहु मम सुमिरण कर्यो, सुनि भरत वचन विनीत कपि, विनीत अति कपि, पुलकितन चरणनी पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुणगन, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। सियावर रामचंद्र की। कारण प्रभु को निज दास संसार में अधिक प्रिय है। प्रभु का वाक्य है कि सूचि सेवक मम प्राण प्रिय, राखहूं तो ही प्राण समाना। ये इनके प्राण प्रिय है। अपना दास भगवान को प्राण प्रिय लगता है। अतः प्रभु निज दास को सदा स्मरण करते हैं। प्रभु कभी भी अपने दास को दास की तरह स्मरण नहीं करते। ये बात बड़ा मजा की बात है। ये अपने दास को दास की तरह स्मरण नहीं करते तो कैसे स्मरण करते? कोई ना कोई रिश्ता, नाता या आत्मीयता जोड़कर उनको स्मरण करते हैं।  तो
देखिए, हनुमान जी श्री राम जी के दास हैं, परंतु प्रभु ने क्या संबोधन करते हैं? सुत संबोधन करते हैं। सुनु सुत तो ही उरीन में नाही, उनको सुत संबोधन करते हैं। और औरों को ये सखा संबोधन करते हैं। और आत्मीय लोगों से प्रभु का माधुर्य भाव ही रहता है। ये सब प्रभु ऐश्वर्यशाली होने पर भी अपने आत्मीय लोग, अपने दासों के साथ ये माधुर्य भाव रखते हैं, ऐश्वर्य भाव नहीं रखते। भरत जी का ऐसा विनीत वचन है कि वे अपने को स्मरण योग्य नहीं समझते, ऐसे दीन और अभिमान शून्य है, यह समझकर हनुमान जी पुलकित हो जाते हैं। कपि कपि पुलकी चरणनी पर्यो। पर श्री राम जी भरत जी को निरंतर स्मरण करते हैं। श्री राम जी भरत जी को निरंतर स्मरण करते हैं। तो कैसे स्मरण करते हैं? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जगत राम जी का स्मरण करते हैं, लेकिन राम जी भरत जी का स्मरण करते हैं। ये भरत ऐसे है। और राम जी भरत जी को ऐसे सोचते हैं जैसे कछुआ उनका अंडे को स्मरण रखता है। तो कैसे? कछुए समुद्र के तो बालू में जाकर अंडा देकर इनको तोप देता है, इनको रखकर तोप देता है, इनके पास नहीं जाता। और ये हृदय से इनका स्मरण रखता है। आप जानते हैं अंडे को तोपाने से अर्थात गरम देने से ही इससे बच्चा निकलता है। तो ये कछुआ तो नहीं जाते इनके पास, तो इनको गरम कहाँ से मिलता है? तो इनके माता मदर कछुआ ये इनको अपने हृदय से ऐसा स्मरण करते हैं कि एकाग्रता रखते हैं कि ये अंडा तब कर बच्चा निकल जाता है। ऐसा उदाहरण अभी दिया गया है कि श्री राम जी भरत जी को कछुओं की अंडे की तरह स्मरण करते हैं। राम ही भरत सोचो यही भांति, अंडनी कमठ हृदय जही भांति। तो रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत जगन्नाथ जो। अर्थात श्री राम जी भरत जी के बारे में जो कछु कहा था सब आंखों से अभी हनुमान जी देखते हैं। अतः समझा कि भरत गुणों का समुद्र है। भरत गुण के समुद्र है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, कोई नाप नहीं सकता। लेकिन जो प्राकृतिक समुद्र है यह जल निधि कैसा बना? खन्यो, सगर पुत्र ने उन्हें खन्यो खोदा। तो ये जल निधि खोदा जा सकता है। और देवासुर मिलकर इनको मंथन किया था, समुद्र मंथन। तो मत्स्यो भी हो सकता है, लंघ्यो, हनुमान जी इनको लांघ सकते हैं। बांध्यो, राम जी इनको बांध सकते हैं इस समुद्र को।
अंचयो अगस्त जी इन समुद्र को पी लिया था। राम आएगा कहकर पी लिया था 3 बार। यह गोस्वामी जी यह बात गीतावली में वर्णन करते हैं। यह जल निधि खन्यो खोदा जा सकता है, मथ्यो लंघ्यो बांध्यो अंचयो। तुलसीदास रघुवीर बंधु महिमा को सिंधु। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर बंधु भरत जी इनके महिमा को, जो महिमा सिंधु को कभी पार गयो है। तुलसीदास रघुवीर बंधु महिमा को सिंधु को कभी पार गयो हे। गीतावली का वर्णन है। तो हनुमान जी कहते हैं काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। हे नाथ, आप राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। हनुमान जी कहते हैं यह सुनकर श्री भरत जी बारंबार मिलते हैं, हृदय में हर्ष नहीं समाता। श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी श्री राम जी के पास तुरंत गए और सब कुशल समाचार उनको सुनाए। तब प्रभु प्रसन्न होकर पुष्पक विमान पर चढ़कर चले। राम प्राण प्रिय तात तुम, राम प्राण प्रिय तात तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरसन हृदय समात। भरत चरण सिरुनाई करी, भरत चरण सिरुनाई। तुरंत गयऊ कपि राम पही, कही कुशल सब जाई। हरसि चले प्रभु जान चढ़ी। तो राम जी को हनुमान जी के द्वारा कुशल समाचार मिल गया और ये पुष्पक जान पर सवार हो गए। अभी अयोध्याभिमुख पुष्पक जान को लाते हैं। बाट में कोई, रास्ते में कोई रुकावट नहीं। और चित्रकूट से अयोध्या पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, तो अगला एपिसोड में अवश्य आप सुन सकते हैं। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।